अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ और मैं हूं आज़म चौधरी। आज का हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको याद होगा चंद दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर FIA ने 2 घरों के ऊपर छापे मारे और कुछ चाइनीज़ को और उनके साथी कुछ पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया। उन पे इल्ज़ाम क्या था? वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स मिले जिसकी वजह से खौफ व हरास फैला और ये एक तासर मिला कि शायद वो इंसानी अज़ा को वहाँ पे काट के उनको प्रोसेस करके बैरून मुमालिक भेज रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह के यहाँ पे क्यासराइयाँ शुरू हो गई, तरह तरह की थ्योरी सामने आना शुरू हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो ह्यूमन प्लेसेंटा ये एक वो ऑर्गन है जो एक तौलीदी प्रोसेस के दौरान एक बच्चे और माँ के दरमियान जो एक जिल्द के ज़रिए या एक वेन के ज़रिए वो कुदरती तौर पर जुड़े हुए होते हैं, उस वेन को प्लेसेंटा कहा जाता है। इस प्लेसेंटा को ज़ाया कर दिया जाता है, तलफ़ कर दिया जाता है हस्पतालों के अंदर। लेकिन ये जो चाइनीज़ थे ये उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से ये उसको इकट्ठा करवाते थे, उसको प्रोसेस करते थे और इस्लामाबाद के वो 2 घर, एक F7 में और एक E11 में, उनके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए थे। वहाँ पे प्रोसेसिंग करने के बाद उन्हें यहाँ से ताइवान एक्सपोर्ट किया जाता था और वहाँ पे उनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज़ आपने देखी होंगी। मसलन चाइनीज़ के हवाले से कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो पता नहीं क्या कुछ खा लेते हैं या उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी रियलिटी क्या थी, इस प्लेसेंटा को किस मकसद के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इस पर बात करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी आपको नई मालूमात भी आपके सामने आएंगी। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एक मशहूर व मरूफ शख्सियत है, YDA के जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके जो बानी एक रुकन है उनमें उनका शुमार होता है। पहले प्रेसिडेंट भी रहे YDA के, आजकल वो YDA के पैटर्न चीफ हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और जो इस वक्त एंटी एजिंग, ह्यूमन ब्यूटिफिकेशन या ऑस्थेटिक, इसके ऊपर जितना काम हो रहा है उसके ऊपर वो बड़ी तंगदोई से इस पर काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, इस पर जानते हैं कि ये असल में प्लेसेंटा है क्या और पाकिस्तान का कानून इस पर क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या होता है चंद दिन पहले, FIA को एक इतला मिलती है कि F11 के एक घर के अंदर कुछ चाइनीज़ हैं वो ह्यूमन ऑर्गन्स का कारोबार कर रहे हैं। FIA की टीम वहाँ पे छापा मारती है और वहाँ पे ड्रमों के अंदर खून आलूद बहुत सारे ऐसे इंसानी मुख्तलिफ़ अज़ा या कटी फटी चीज़ें वो वहाँ पे मिलती हैं और उनकी तस्वीरें बड़ी हौलनाक एक मंज़र पेश कर रही होती है। FIA उनको कब्ज़े में लेती है और उसके ऊपर एक बड़ा बवेला मचता है और मुख्तलिफ़ थ्योरी सामने आती हैं, लेकिन आज तक वो क्लियर नहीं हो पाया कि जो वो इकट्ठा कर रहे थे प्लेसेंटा वो बुनियादी तौर पर वो क्या है, उसका मकसद क्या है, उसको कहाँ लेके जाना है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये ह्यूमन प्लेसेंटा ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजमी तौर पे एक सोशल मीडिया पे और इवन मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट का आगाज़ हो गया है। प्लेसेंटा जो है बेसिकली लेयर्स हैं जो माँ और बच्चे के दरमियान राब्ता है। किस किस्म का राब्ता? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके जो फुजले हैं सारे माँ की तरफ से जो है बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बच्चे के जितने गैसेस हैं, जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के थ्रू माँ के ब्लड में। तो ये बेसिकली लेयर्स हैं जिसमें कुदरत ने बड़ा शानदार निज़ाम बनाया हुआ है। एक तरफ माँ का ब्लड सर्कुलेट करता है, एक तरफ बच्चे का, तो जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, सब चीज़ों का, तो वो इस लेयर्स में होता है। इसको प्लेसेंटा कहते हैं। अच्छा, प्लेसेंटा आपने कहा, प्लेसेंटा इज़ नॉट एन ऑर्गन, प्लेसेंटा आर जस्ट द लेयर्स। और ये होता क्या है, इसको झिल्लियाँ भी कहते हैं और बेसिकली तो प्रेगनेंसी में ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको उसके ऊपर अगर देखें तो इसके वेस्ट करने के तो जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कवानीन ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन ऑर्गन इसको उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, जब एक बच्चे की पैदाइश होती है उस वक़्त डॉक्टर जो है वो एक ऐसी वेन होती है जो माँ और बच्चे के दरमियान जुड़ी होती है, उसको काटते हैं, क्या वो वेन उतरा वो प्लेसेंटा है?
नहीं, वो अम्बलाइकल कॉर्ड है। अच्छा, अम्बलाइकल कॉर्ड फिर आगे प्लेसेंटा के साथ जुड़ा अच्छा। होता है। अब वो जब भी वेस्ट किया जाता है तो अम्बलाइकल कॉर्ड जो काट के बाकी का हिस्सा है विद प्लेसेंटा ही उसको वेस्ट किया जाता है। अच्छा। अब जो बेसिकली सीन्स हैं वो अगर आप इसके जो वेस्ट का निज़ाम है वो बड़ा सख्त है। इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, इवन जो हेल्थ केयर कमीशन है वो हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं करता। हम इस पे वेस्ट पे आते हैं। हाँ जी। पहले सबसे पहले ये किस मकसद के लिए चाइनीज़ इकट्ठा कर रहे थे? पहले इस पे तो आए कि उनका इस्तेमाल क्या है। अच्छा, जो प्लेसेंटा है इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्थेटिक्स या डर्माटोलॉजी में कोई इस्तेमाल है जैसे आप कह रहे थे। इसका बड़ी देर से इससे वो मेडिसिन्स बन रही हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ ऑफ लेबल यूज़ हो रही हैं, कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है। जो सबसे बड़ा अदारा है FDA, उसने तो बहरहाल नहीं अप्रूव की, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, जैसे चाइना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं वो इवन आपको प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं। अच्छा। जिगर के आर्जे के लिए, एंटी एजिंग के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, एटॉपिक डर्माटाइटिस के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए अरसा दराज से इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा। और लाजमी तौर पे उनके अच्छे इफ़ेक्ट होंगे, उनकी अपनी जो एविडेंस बेस होगी लोकल, उसके मुताबिक वो पूरी उतरती हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। लेटली नो डाउट जो है इसके एंटी एजिंग में ट्रीट अम्बलाइकल कॉर्ड से कुछ एक्सोसोम्स, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, और उनका भी जो इस्तेमाल है बेसिकली वो क्या है, इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करने के लिए। और वूंड हीलिंग में बहुत देर से जो बड़ी सारी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो भी प्लेसेंटा से या अम्बलाइकल कॉर्ड से बनाई जा रही हैं। अब उसके बनाने का जो तरीका है जो उन कंट्रीज़ में भी इवन लिखा गया है तो उसमें वो बड़ा हाईली प्रोसेस करते हैं। इवन वो एसिड डाल को इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। इससे सिर्फ वो अपनी मखसूस एंजाइम्स या हार्मोन्स निकालने की कोशिश करते हैं, कोई इंटरल्यूकिन्स निकालते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं। और उन्होंने जो लिस्ट भी किया हुआ, मैं पढ़ भी रहा था, सबसे पहले उनका यही कंसर्न होता है कि वो इनके हेपेटाइटिस B, C, HIV स्टेटस चेक करते हैं। उसके बाद वो बड़े सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में से गुजर के मतलब पूरी स्क्रीनिंग करते हैं। फिर उससे वो मेडिसिन तैयार होती हैं। और नॉट ओनली, मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे तो उसको तो शायद ये कहा जा रहा था कि बस जी जो कुछ हो रहा है वो एक तासर तो पैदा होता है ना कि डॉक्टर साहब जब मुख्तलिफ इंसानों का वहाँ पे वो फुजला वहाँ पे इकट्ठा होता है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई ऐसी दायमी बीमारियाँ हो, कोई वायरल हो, जिस तरह एड्स है, एक बड़ी खौफनाक बीमारी है, इस तरह की और कुछ ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं। देखिए, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत सारे जब आप फ़ायदे देखते हैं, फ्यूचर रिसर्चेस देखते हैं, स्टडीज़, बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो शायद हम उस तरह से एक्सप्लेन करें या बयान करें तो शायद लगता है कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। अगर आप देखें जब हम इनको वेस्ट करते हैं तो वो तो तलफ करते हैं। अच्छा। आग लगा देते हैं। अगर को आग लगाने की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आए तो वो भी बड़े ख़तरनाक हो। बहुत सारे ऑर्गन्स लोगों के जो रिमूव होते हैं वो जिन ड्रमों में जा रहे होते हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एथिकली सोशली उन इवेंट्स पे उनको डिस्कस करना करें तो वो तो ऐसे ही लगता है कि दीज आर वेरी हॉरिबल इवेंट्स, तो नहीं होना चाहिए। हमारे अब तो खैर थोड़ा सा बेहतरी है चीज़ों में। पहले हम देखा करते थे कि इस तरह ऑपरेशन के बाद जो वहाँ पे बाक़ियात आती थी ऑपरेशन की, जिसमें ब्लड है या इस किस्म के ह्यूमन वो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आम डस्टबिन में फेंक दी जाती थी। वो मेरा ख्याल ये माजी बईद में बहुत दूर की बात है। अभी तो इसके बहुत सख्त कवानीन है और हस्पतालों में एक पूरा निज़ाम मौजूद है। हाँ। और लेकिन अब फिर वही बात है कि अगर उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं तो बड़ा हॉरिबल लगेगा। हाँ। जैसे इनका लग रहा है। बिल्कुल फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख के तो यूँ महसूस हो रहा है कि बहुत ख़तरनाक काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ से ताइवान जाता था। बिल्कुल ठीक है। ये सारा जितनी कलेक्शन यहाँ पे करते थे, तो क्या ताइवान इस हवाले से जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है कि जिन जिन बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ताइवान में क्या इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इससे कोई मेडिसिन तैयार की जाती है, क्या इसका किया जाता है वहाँ पे? अच्छा, मैं इसके कमिंग टू दिस पॉइंट, लेकिन इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ। शायद ऐसा लग रहा है कि सारे अस्पतालों से इकट्ठी होती थी, तो पहले मैं ये बता दूँ कि
चंद मखसूस हॉस्पिटल्स होंगे, बाकी आप बड़े सरकारी हॉस्पिटल ना कोई इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर किसी के हॉस्पिटल से इनको नहीं मिल रही थी। तो मुमकिन तौर पे इनके कोई प्राइवेट, और ये कोई इतना बड़ा वो ख़जाना या इतना बड़ा वो नहीं मिला स्टोर्स के हम कहें कि बहुत बड़ी तादाद में थी। तो ये सबसे, क्योंकि अब ये एक एथिकल इशू भी बन गया है, तो पहली बात तो ये है कि मखसूस सी तादाद में मिली हैं और लाजमी तौर पर कहीं छोटे सेटअप से उनको आ रही होंगी घरों के अंदर। इसका मतलब है कि 1000 होंगी, 500 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो एक तो लोगों को ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि लाजमी बात है, लोगों की कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, लोग इसको ममता के साथ भी जोड़ते हैं, लोग ये समझते हैं कि बच्चे की पैदाइश लाजमी तौर पे बड़ा मुकद्दस अमल है और उसमें वो जलियाँ हैं उनको उस तरह से इस्तेमाल। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रैक्टिस इस इवन इन दिस केस भी हमने भी स्टडी किया है, इसमें कोई बड़े लेवल पे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा। क्योंकि अब पाकिस्तान में इसकी रिसर्च भी नहीं है, पाकिस्तान में इसकी तरफ से गाइडलाइन भी नहीं है, तो इसी के ऐन मुताबिक जो है किसी बड़े लेवल पे लोग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, जो मखसूस किस्म के लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि कवानीन की सूरत में जो है ये तो मौजूद है कि उनको जलाना कैसे है, दफनाना कैसे है, लेकिन ये उसका मौजूद नहीं है कि इनका रीयूज़ हो सकता है कि नहीं। तो अगर कोई बाहर का मुल्क कर रहा था, ये तो अब पहले लेजिस्लेशन तो नहीं है। डॉक्टर साहब, चाइना के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान में बड़े बड़े एक अजीबोगरीब किस्म के कारोबार मुतारफ। हाँ जी, हाँ जी, वो उससे ही लोगों की मसलन पास मेमोरी है। पाकिस्तान से उन्होंने गधे इंपोर्ट करने शुरू कर दिए, उनकी खालें जा रही हैं, पाकिस्तान से टर्टल जा रहा है, कछुए को लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से ये फ्रॉग जा रहा है जो बिल्कुल ऐसे ही जिसको मेंढक कहते हैं हम, वो जाता है पाकिस्तान के अंदर। फिर उन्होंने कॉल सेंटर बनाया, आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर कॉल सेंटर बंद हुए, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ थी, उसमें भी हमारे कुछ चाइनीज़ लोग वहाँ पे एक इमेज तो उससे रिलेट हो रहा है। जो एक चीज़ आई है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस किस्म का आया कि इन चीज़ों का बिजनेस किया जा सकता है, बिल्कुल, और जो चाइनीज़ का है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान में एक कानून बना था, जब आपको याद होगा किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट का ये प्रोसेस उस वक्त पीओटा पंजाब में तो बहुत जी उस वक्त, क्योंकि इसके ऊपर कोई कानूनी बंदिश नहीं थी। हाँ जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर उस वक्त हुआ करते थे ये। अच्छा, उसके बाद एक कानून साजी हुई कि जो सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन्स के ऊपर हुई। हाँ जी, अब ये इस पे क्या कानून साजी है? क्या इसको हम ह्यूमन ऑर्गन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं या इसको सिर्फ हम एक वेस्ट के तौर पर लेंगे? चूँकि ये मेडिकली भी ऑर्गन नहीं है, तो पीओटा के जितने कवानीन हैं उनमें इसका डिस्कशन भी नहीं है। अच्छा, और इसकी गाइडलाइन नहीं। अच्छा, एज़ फार एज़ जो है वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें भी इसका बिल्कुल जिक्र है और उसकी रिमूवल का कानून है कि इसको आपने तलफ कर देना है। अब आप अभी जो सवाल था कि चाइना और ताइवान में क्या इनका यूज़ हो रहा है, तो देखें वो तो डॉक्यूमेंटेड यूज़ है, एविडेंस बेस्ड यूज़ है, रिसर्च बेस्ड यूज़ है, उसकी बैकग्राउंड है और सैकड़ों सालों की है। वो कई साल से उनके कोई एथिक्स और रिलीजियस इश्यूज भी थोड़े डिफरेंट हैं, तो दे हैव बीन यूजिंग इट फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स। और वहाँ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बहुत सारी जो रिलेटेड मेडिसिन्स हैं वो जैसे प्रो हीलिंग जो एजेंट्स हैं, जो आपके ज़ख्मों को ठीक करने वाली मेडिसिन्स हैं, इवन जो है लोग जंगों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुमकिन तौर पे बहुत सारे ममालिक की आर्मीज़ हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है नहीं मुझे नहीं आइडिया। तो प्रो हीलिंग जो एजेंट्स हैं वो भी हम उनसे मंगवाते हैं और मोस्ट ऑफ देम, और उनके बहुत सारे के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेडिसिन्स हैं दे आर आल्सो मेड फ्राम अम्बिलिकल कॉर्ड। रॉ मटेरियल पाकिस्तान से भी जा रहा है और भी मुल्कों से आ रहा होगा। और दूसरी बात ये देखें कि उनकी जो फाइन प्रोडक्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान आ रही हैं और वो हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम यही काम इसको यहाँ पे लीगलाइज करके अगर हम इसको एक बाकायदा उसमें रिसर्च में जाएं और रिसर्च के बाद हम खुद अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, क्या ये मुमकिन है? मेरा ख्याल ये है कि दुनिया रिसर्च में पहले इतनी आगे जा रही कि हम तो इसको अगर इम्प्लीमेंट करें कि हमने खुद ही इसको बनाना, तो वो तो फिर कोई अशरे लग जाएंगे। अच्छा, हम पहले भी दुनिया का कानून ये है कि जब कोई रिसर्च ऑथेंटिक हो जाती है उसको FDA अप्रूव कर देता है, या इवन FDA नहीं भी करता, कुछ कंट्रीज़ की अपनी लोकल गाइडलाइंस में आ जाती हैं तो फॉलो होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इसको हम अपनी जो एथिकल लीगल कमेटी और इश्यूज़ बिठा के देख लें, अब आप देखें कि उस कानून को पता नहीं अब वो कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर आप देखा जाए तो एथिकल ग्राउंड्स पे मीडिया ट्रायल हो रहा है, और अदरवाइज़ लीगल उसका देखा जाए तो शायद इतने बड़ा इशू इसलिए नहीं बन रहा है कि वो डिफ़ाइन ही नहीं हो रहा। ऑर्गन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो उस पर कौन सी शिक लगेगी कि जी उसको तलफ ठीक तरीके से नहीं, तो उससे ज़्यादा जो इस वक्त हो रहा है वो इस वक्त मीडिया पे ही खबरें चल रही हैं।